नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने राजनीति को गरमा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान करते हुए साफ बोल दिया कि वो अपनी नजरअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ना ही चुप बैठेंगी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि जब मोदी अभी तक चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं तो उनसे बहुत छोटी हूं, मैं क्यों नहीं लड़ूंगी। पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। इसी बीच अब उमा भारती का खुलकर नाराजगी जाहिर करना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पहले मध्य प्रदेश में और फिर 24 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती लगातार शिवराज सरकार पर तो निशाना साधती ही रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, इसलिए मैंने खुद को किनारे नहीं लगाया, ना ही कोई मुझे किनारे लगा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की तेज तर्रार नेता उमा भारती के बयान ने बीजेपी के आला कमान की टेंशन बढ़ा दी, साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया। अब सवाल ये है कि उमा भारती अचानक से आग बबूला क्यों हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में जीतने का सपना सजा रही बीजेपी राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया गया, लेकिन उमा भारती को नहीं बुलाया। इस बेकदरी से उमा भारती का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने खुली चुनौती दे डाली कि मुझे साइडलाइन करने की सोचना भी मत। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि वो पार्टी की पोस्टर गर्ल नहीं बनना चाहती थी, पोस्टर में दिखा दिया और वोट ले लिया, ये नजरअंदाजी महंगी पड़ेगी। उमा भारती ने कहा कि अभी तो मुझे बहुत काम करना है, लंबा काम करना है, मैं बहुत छोटी हूँ, मोदी जी से 10 साल छोटी हूँ, यहाँ के कई नेताओं से बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे 15-20 साल काम करना है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बीजेपी उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल देगी जिनके दम पर पार्टी का वजूद खड़ा है, तो आप एक दिन खुद खत्म हो जाएंगे। ये बात पार्टी के बड़े नेता ना भूलें। माना जा रहा है कि उमा भारती ने ये चेतावनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को दी है कि आप अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। उन्होंने बीजेपी के दिग्गजों पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद वो इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा, इसलिए ये लोग मुझे साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। वो मुझे सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बुलाते हैं। 2017 में यूपी चुनाव में जो चेहरे दिखाई दिए थे, उनमें एक चेहरा मेरा भी दिखाया गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको बता दें कि उमा भारती मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में पिछड़ी जाति से आने वाले बड़े चेहरों में गिनी जाती हैं। उन्हीं के चेहरे के दम पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की सरकार को सत्ता से बाहर किया था, लेकिन एक मामले में नाम आने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्या दिया, पार्टी उन्हें पीछे धकेलती चली गई। जब तक बाबूलाल गौड़ सीएम थे तब तक तो उनकी चली भी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सीएम बनते ही सबसे पहले उमा भारती का पत्ता साफ करना शुरू कर दिया। नाराज उमा भारती ने आगे कहा कि अगर यात्रा में उन्हें बुला भी लेते तो हो सकता है वो जाती ही नहीं, लेकिन बुला तो लेते कम से कम। मुझे नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, लेकिन कम से कम झूठे मुंह से ही आमंत्रण भेज देते। जब इतने सारे नेताओं के फोटो लगाए तो एक मेरा भी चिपका देते बगल में, मुझसे कह देते कि आप शामिल मत होना, मैं वैसे भी यात्रा में शामिल नहीं होती। वहीं उमा भारती ने भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से पार्टी में बदले समीकरण को लेकर उनका गुस्सा साफ झलकता है। बातों ही बातों में उन्होंने सिंधिया की भूमिका पर फिदा बीजेपी पर कस के चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि अगर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें सरकार बनाने में मदद की तो मैंने भी तो उन्हें 2003 में बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। लेकिन इन लोगों को बस चुनाव के समय मेरी याद आती है। 2020 उपचुनाव के वक्त मुझे कोरोना हुआ था, मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। मुझसे गुहार लगाकर प्रचार करने के लिए कहा गया था और मैं प्रचार करने आई भी थी। उमा भारती ने यह भी कहा कि मैंने 2019 में ही कहा था कि 2023 में चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं 27 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ी, 6 बार सांसद, 2 बार विधायक बनी, 11 साल केंद्र में मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी रही। मैंने कहा था कि मुझे 5 साल का ब्रेक दे दो, गंगा का काम करूंगी, यात्रा करूंगी, लेकिन मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी उमा भारती को 2024 का टिकट देगी, और अगर नहीं देती है तो उमा भारती का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि उमा भारती के बयानों से पता चल रहा है कि पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है और इससे वो बेहद नाराज हैं और वो शांत नहीं बैठने वाली है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है।
और अगर उमा भारती जैसी कद्दावर नेता नाराज होती है तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोध जाति में उनकी पहुंच और साख दोनों ही अभी तक प्रभावी हैं। क्यों उमा भारती का हमला शिवराज पर नहीं मोदी पर है, इसको समझिए। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि यात्रा में ना बुलाए जाने में शिवराज का हाथ नहीं है, बल्कि ये तो केंद्र ने किया है। मतलब अपने साथ हुए सलूक के लिए वो मोदी, शाह और नड्डा को जिम्मेदार मानती हैं और उनके तेवर बता रहे हैं। अगर इस तिकड़ी ने उमा भारती को मनाया नहीं तो इसकी कीमत भाजपा को 24 के चुनाव में चुकानी होगी। लेकिन फिलहाल बात मध्य प्रदेश की है, तो बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में बेहद नाजुक है। बड़ी संख्या में नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में इतनी बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का नाराज होना नुकसान पहुंचा सकता है। उमा भारती खुलकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सड़कें टूटी हुई हैं, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, आवारा पशुओं ने परेशान कर रखा है। अब जहां एक तरफ कांग्रेस शिवराज सरकार पर आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचारी सरकार बता रही है, 50% कमीशन वाली सरकार बता रही है, इसी बीच अगर बीजेपी के अपने नेता वो भी इतने प्रभावशाली कि अपनी ही पार्टी पर निशाना साधेंगे तो सरकार पर उंगली उठाएंगे तो शिवराज सरकार मझदार में फंस सकती है। और शिवराज का फंसना मतलब आगे मोदी का फंसना। बीजेपी मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की दुविधा को समझिए। एक तरफ चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने नींद उड़ा रखी है और अब उमा भारती ने चुनौती दे दी है कि मैं पोस्टर गर्ल बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बीजेपी ने मुझे दरकिनार करके अच्छा नहीं किया। मतलब अब बीजेपी घर और बाहर दोनों तरफ से घिर गई है। उमा भारती ने भाजपा को धमकाते हुए कहा कि अगर इन्हें आगे भी सरकार बनानी है और चलानी है तो इतनी कमजोर याददाश्त से काम नहीं चलेगा। पार्टी मेरे योगदान देने की क्षमता को कम नहीं कर सकती, इसका अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकती और जिस दिन ऐसा हुआ मैं आक्रामक हो जाऊंगी। तो क्या मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस के साथ ही अपनी पूर्व मुख्यमंत्री से भी टकराना होगा? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।